अब हमारा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने अब ये वाली कमांड चलानी है, मिनी क्यूब को इंस्टॉल करना है। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये कुछ सेकंड लेगा डाउनलोड होने में। तो आपने ध्यान रखना है कि नेट की स्पीड कितनी है। अगर अच्छी स्पीड है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कमांड से हमने क्या करना है। नेक्स्ट कमांड हमारी है ये वाली कि हमने उसको किस डायरेक्टरी में शिफ्ट कर देना है, यूज़र लोकल बिन। तो ये वाली कमांड से हम करेंगे। तो अभी भी ये 26 सेकेंड 24 सेकेंड। तो अगेन ये आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, उसी हिसाब से वो टाइम लेगा। तो हम वेट कर रहे हैं इसकी। उसके बाद हम क्यूबसीटीएल को इंस्टॉल करेंगे, फिर हम क्या करेंगे मिनी। तो ये हमारा हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। तो इस कमांड से ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट कमांड हमने क्यूबसीटीएल को करना है। तो ये वाली कमांड से हम इसको कर। तो ये कर्ल को डाउनलोड करना शुरू कर देगा, सॉरी क्यूबसीटीएल को। तो अगेन ये कुछ टाइम लेगा, टाइम स्पेंड, टाइम लेफ्ट, अगेन इट विल डिपेंड ऑन ये जो इंटरनेट की स्पीड पे। तो इसने कर लिया है। तो हमने ये वाली कमांड से इसको भी इंस्टॉल कर देना। और हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं, क्यूबसीटीएल वर्जन। तो ये आपको दिखा देता है। ये आपको कह रहा है कि ये शॉर्ट जो है वो इसको डेप्रीशिएट कर दिया है और ये फ्यूचर में रिमूव कर देंगे। और ये जो माइनस माइनस शॉर्ट है ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ये क्लाइंट वर्जन ये हमारा मिन क्यूबसीटीएल इंस्टॉल हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल मिनी क्यूब को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है ये वाली कमांड चला देते हैं हम, मिनी क्यूब स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितने नोड वाला क्लस्टर इम्प्लीमेंट करेगा, सिंगल नोड वाला क्लस्टर। तो ये कुछ टाइम लेगा। उसके बाद हमने चेक करने के लिए जो हमारी कमांड है वो कौन सी यूज़ करेंगे। वो हमारे पास कमांड होगी क्यूबसीटीएल गेट नोड्स। तो उस कमांड्स को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी टर्मिनल पे हम ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं, क्यूबसीटीएल क्यूबसीटीएल सीटीएल गेट नोड्स। तो क्या मैसेज दे रहा है, अभी ये एपीआई सर्वर को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज अभी हमारा ये चीज़ों को डाउनलोड कर रहा है, अभी क्लस्टर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तभी ये टाइम ले रहा है। तो अभी ये अलग अलग स्टेप क्या शो कर रहा है कि सबसे पहले इसने मिनी क्यूब आईएसओ को किया डाउनलोड और इसका वर्जन वो V130 वाला यूज़ कर रहा है। उसके बाद स्टार्टेड क्लोन जो कंट्रोल प्लेन को स्टार्ट कर रहा है, अब डाउनलोड कर रहा है। और कौन सा वाला कुबरनेट का वर्जन 1.26 वाला वो कर रहा है, ये वाली इमेजेस हैं। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, वीएम को क्रिएट कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट वो 2 सीपीयू यूज़ कर रहा है, मेमोरी इतनी यूज़ कर रहा है, डिस्क ये वाली लेगा। आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि कितनी मेमोरी यूज़ करे। तो आपने देख लेना है कि आपके पास कितनी है। बट ध्यान रखना कि अगर आपका क्लस्टर 2 नोड वाला क्लस्टर है तो यहाँ पे आपके पास जो रैम है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि कितनी हमने 8 GB दे रखा है। 8 GB में हम 2 नोड का क्लस्टर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो मेरे लैपटॉप में टोटल 16 GB है तो हमने 8 GB इसको दे दिया है। तो अगर आपने 3 नोड का है तो थोड़ा सा और मिनिमम आपको कि हर एक अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो नोड तो आपको मिनिमम 2 GB और जो रैम है आपको चाहिए। तो हमने यहाँ पे 8 GB के अंदर अभी एक नोड क्लस्टर को ही इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं।
तो ये कुछ और चीज़ें करेगा। तो उसके बाद हम किस कमांड से चेक करेंगे? अगेन ये वाली जो कमांड है हमारे पास kubectl गेट नोड्स वाली कमांड के साथ हम उसको चेक कर सकते हैं कि फिर एक बार स्टेप को रिविजिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्चुअलाइजेशन को चेक किया था, फिर हमने एप्ट-गेट अपडेट से रेपोजिटरीज वगैरह को अपडेट कर दिया है, तो ये कर्ल सॉफ्टवेयर वगैरह है उसको इंस्टॉल कर दिया है, वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक को। तब फिर हमने मिनी क्यूब को डाउनलोड किया और उसको एक प्रॉपर जगह पे शिफ्ट कर दिया यूजर लोकल बिन, ताकि हमें बार बार कमांड जब रन करें तो पाथ ना स्पेसिफाई करना पड़े। फिर हमने kubectl यूटिलिटी को डाउनलोड किया और उसको भी शिफ्ट कर दिया sudo इंस्टॉल के साथ। और ये जो कमांड्स क्या करती है, जैसे इसका नाम ये था उसको रीनेम भी कर देती है। मिनी क्यूब लिनक्स AMD 64 से उसने नाम क्या कर दिया, मिनी क्यूब कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, sudo ये वाली थी sudo इंस्टॉल के साथ यहाँ पे kubectl को शिफ्ट कर दिया। इस कमांड से हमने चेक कर लिया और फिर हमने मिनी क्यूब स्टार्ट से हमने क्या कर दिया, एक नोड को स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर हमने 2 नोड चाहिए होते तो हम माइनस माइनस नोड 2 स्पेसिफाई कर देते, 3 चाहिए तो 3 कर देते। तो मिनी क्यूब वर्जन से हम क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि कौन सा वर्जन हमारा मिनी क्यूब का चल रहा है। तो फिर एक बार चेक करें। तो अब ये क्या कर रहा है, वर्चुअल बॉक्स को क्रिएट कर रहा है, VM को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, फिर ये क्यूबरनेट को प्रिपेयर कर रहा है। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है डॉकर को यूज़ कर रहा है, तो उसके बाद वो जनरेट कर रहा है सर्टिफिकेट्स एंड कीज़ को जनरेट कर रहा है। फिर बूटिंग अप कंट्रोल प्लेन है। तो आपको स्टेप्स में क्या दिखाता है। तो आप देखते हैं कि आप मिनी क्यूब से इंस्टॉल करना क्लस्टर को बहुत ही आसान है। हार्डली 3 to 4 कमांड्स हैं आपके पास। अगर लिनक्स आपके पास पहले इंस्टॉल है तो बहुत ही इजी है। तो ये कन्फिगिंग फिर उसके बाद वो प्लगइन को इनका इंस्टॉल कर रहा है, फिर कंपोनेंट्स को वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ पे वो उसने डन kubectl is now configured to use minikube cluster and default namespace by default। तो हम वर्जन कमांड से चेक कर लेते हैं कि कौन सा वर्जन है हमारा। मिनीक्यूब वर्जन 130 वाला है। तो उसके बाद हमने kubectl गेट नोड कमांड से हमने क्या कर लेना है, चेक कर लेना है कि हमारा वर्जन कौन सा है और मिनी क्यूब इंस्टॉल हो गया कि नहीं। तो हमने देखा कि वो हमने सक्सेसफुली मिनी क्यूब को इंस्टॉल कर लिया है। तो बाद में इसको यूज़ करके देखेंगे। तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस वगैरह थी।